नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 5 जनवरी की शाम जेएनयू में हिंसा का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों ने ऐसा कोहराम मचाया जिसने पूरे देश को छलनी कर दिया। पूरे देश में हिंसा के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन हिंसा के करीब 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर हमला किसने और क्यों किया। केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू भी कर दी गई है और अब जांच के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन कल की रात क्या हुआ, उसके 25 सबूत आपको दिखाएंगे और आप खुद तय कीजिएगा कि गलती किसकी है। जनवरी 2020 में रविवार शाम की तस्वीरें हैं जब अचानक ये गुंडे साबरमती गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए और उस वक्त जब हमला किया गया, कैसे चीख पुकार मच गई, कैसे जो छात्राएं वहां पर मौजूद थी वो इधर उधर भागने लगी। ये तस्वीरें आपके सामने और ये देखिए आयशी जब खून से लथपथ थी, सर में गंभीर चोट थी, बोलने की स्थिति में थी नहीं, बुरी तरीके से पीटा गया। एक बार सुन लीजिए। I don't know. I'm still bleeding. I'm not even in a condition to talk. I am brutally attacked by K21 mass. I don't know. I'm still bleeding. I'm not even in a condition to talk. I was brutally beaten up. I was there. I am brutally attacked by K21 mass. I don't know. I'm still bleeding. I'm not even in a condition to talk. I was brutally beaten up. I was there. साबरमती हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें हैं। हालांकि अंधेरा है लेकिन चीख पुकार और कुछ टूटे फूटे सामान, टूटा कांच ये बताने के लिए काफी है कि ये जो गुंडे थे नकाब पहनकर जरूर गए थे, लेकिन हैवान इनके अंदर किस तरह बसा था। हाथों में रॉड्स थी, हाथों में हथौड़ा था, हाथों में डंडे थे। जो सामने आया उस पर डंडे बरसाए, रॉड से हमला किया और सामान तहस नहस कर दिया। सवाल बहुत बड़ा ये कि आखिर ये गुंडे दाखिल हुए कैसे, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, जेएनयू में आपकी एंट्री होगी नहीं जब तक आप आई कार्ड नहीं दिखाएंगे, जब तक आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो जाती। ऐसे में सवाल ये कि करीब 50 गुंडे एक के बाद एक दाखिल हुए कैसे। हालांकि इन गुंडों के एंट्री को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिक्स इस पर भरपूर हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज सवाल ये करता है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों पर आखिर हमला क्यों। समझिए कि सर्दियों की शाम होती कैसी है। 5 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है। सर्द रात थी,
शाम था, अंधेरी शाम थी और ऐसे में जो लड़कियां हॉस्टल में मौजूद थी, कोई खाने के लिए जा रहा था, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा था और ऐसे में अचानक ये गुंडे दाखिल होते हैं। जो स्टूडेंट्स थी वहां पर वो इधर उधर भागती दिखी। चीख पुकार सुनकर आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से गुंडे पहुंचे और एक के बाद एक अटैक किया गया, छात्राओं को मारा गया, पीटा गया। डर से सहमी लड़कियां, चश्मदीद लड़कियां, उनसे भी इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। अब डर के मारे किसी की आवाज नहीं निकली, किसी का गला भरा हुआ था। और ये देखिए तस्वीरें जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में जो वाहन खड़े थे उन्हें नुकसान देखिए, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, जो बाइक्स वहां खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ की गई। ये देखिए कांच टूटा हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान के इरादे से गुंडे पहुंचे थे। हालांकि कौन ये गुंडे थे ये अभी देश जानना चाहता है। पहचान करने की बात कही जा रही है, कुछ नकाबपोशों की पहचान हुई है, लेकिन अभी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। मीडिया को अभी जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर ये गुंडे थे कौन। क्राइम ब्रांच इस मामले की बारीकी से जांच भी कर रहा है। और ये देखिए, ये एक तस्वीर सामने आ रही है, वायरल ये वीडियो है और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इन तस्वीरों में जो नकाबपोश गुंडे हैं उनकी एंट्री के साथ आयशी घोष भी मौजूद हैं। हालांकि इंडिया न्यूज ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यहाँ पर इल्जाम ये भी लग रहा है, आरोप ये भी लग रहा है कि आयशी घोष ही थी जिन्होंने नकाबपोश गुंडों की एंट्री यहां से कराई थी और फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ की गई। लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं है। इंडिया न्यूज ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हाँ, ये वीडियो वायरल है, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है। कैंपस में अलग अलग गेट्स होते हैं, अलग अलग जगह से एंट्री होती है। ऐसे में जब किसी बाहरी शख्स की एंट्री हो नहीं सकती तो इतनी ज्यादा तादाद में लोग कैसे अंदर पहुंचे, वो भी हाथों में हथियार लेकर, हाथों में रॉड्स लेकर। सवाल जेएनयू प्रशासन से भी हो रहा है, सवाल जेएनयू कैंपस में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी आखिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां सुरक्षा में तैनात होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी पर थे या नहीं। अगर ड्यूटी पर थे तो कैसे गुंडे दाखिल हो गए, क्यों बीच बचाव नहीं किया गया, क्यों इन्हें रोका नहीं गया, क्या सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, ये गुंडे क्या किसी के कहने पर पहुंचे थे। ये तमाम सवाल बुनियादी सवाल हैं जो कि इंडिया न्यूज उठा रहा है। जेएनयू में बवाल करने वाले ये नकाबपोश आखिर हैं कौन, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। बवाल किया गया, मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई, छात्रों को नुकसान पहुंचाया गया, किसी को सर में चोट आई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, कोई खून से लथपथ दिखा। ऐसे में जो आसपास छात्र थे भी वो डर गए, सहम गए और इस डर के बाद अपने अपने घर लौटना शुरू हो गए हैं। और ये 5 नवंबर 2019 की तस्वीरें हैं जहां पर नारेबाजी की गई थी। एक बार सुन लीजिए, नारेबाजी हो रही थी, अब क्या कुछ कहा जा रहा था। अलग अलग वक्त पर जेएनयू के छात्रों के जरिए विरोध होता रहा है। 5 नवंबर 2019 की तस्वीरें हैं जब छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह जेएनयू के छात्रों के जरिए विरोध प्रदर्शन होता रहा। पीएचक्यू के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए थे और इससे पहले हमने देखा भी फीस बढ़ोतरी को लेकर कैसे जेएनयू के छात्र
संसद तक पहुंच गए थे, अब संसद के बाहर तक पहुंच गए थे और ऐसे में विरोध प्रदर्शन करती हुई अलग अलग टाइम की तस्वीरें सामने भी आई थी। और ये देखिए 5 जनवरी 2020 की तस्वीरें हैं जब ये नकाबपोश दाखिल हुए। देखिए हाथों में कोई ही ऐसा नकाबपोश बदमाश होगा जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो, सब लाठी डंडे रॉड लिए हुए आगे बढ़ रहे थे और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हाथ में डंडे हैं, चेहरे पर नकाब है, अब कोई हेलमेट भी पहने हुआ था जिससे इनकी पहचान नहीं हो पाए। और ऐसे में जब हिंसा हुई तो जेएनयू के छात्र भड़क गए, सड़क पर बीजेपी के पोस्टर फाड़े गए और देखिए किस तरीके से जेएनयू के छात्रों ने विरोध किया। विरोध इसलिए भी किया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस को फोन किया गया, कहा यह जा रहा है जैसे कि जेएनयू के छात्र दावा कर रहे हैं 90-100 कॉल हुई है दिल्ली पुलिस को, लेकिन देर से पहुंची और पहुंची तो फिर कुछ कार्रवाई की नहीं गई। जेएनयू में हुई जंग की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हिंसा के वीडियो सबूत के तौर पर हमने आपको दिखाए। आपने देखा कैसे वहां हमला हुआ और हमले के दौरान वहां पर मौजूद चश्मदीद कितने डर गए थे, सहम गए थे। चश्मदीद को भी सुन लीजिए। 2300 लोगों ने अपने को ऑनलाइन जो है रजिस्टर्ड किया है, उसके बाद एक फोलियो जनरेट होता है, उसके बाद फिर फुल उनका रजिस्ट्रेशन होता है और लगभग 1500 से 1600 लोगों ने अपने आप को फाइनली रजिस्टर्ड किया है। ठीक है ना, जो 6-7 हजार स्टूडेंट है उनमें से लगभग 2-2.5 हजार स्टूडेंट ने अपने को रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस को बढ़ाया है आगे, जिसमें से लगभग 1700 लोग रजिस्टर कर चुके हैं और 3 तारीख को तो लगभग 500 लोग तो SIS में रजिस्टर कर चुके थे अपने आप को। उसके बाद ये दिक्कत हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब स्टूडेंट हमारे साथ है, स्टूडेंट की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि स्टूडेंट उनके साथ ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो इसका मतलब आपके साथ वो नहीं है, तो नहीं है तो इसलिए क्या करना, इसके लिए फिर रोकना। तो ये सरासर बदमाशी है और बदमाशी कौन कर रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और इस देश की आवाम भी जानती है। इस देश में लेकिन जो यहाँ के छात्र संघ है उसका आरोप है कि विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने नकाब पहनकर गुंडागर्दी की, सर्वर में तोड़फोड़ की, हॉस्टल्स में घुसकर तोड़फोड़ की। आप एम्स में जाइए और आप हॉस्पिटल्स में जाइए, आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसके लोग पिटे हैं। एक चीज, मैं जब आपके स्टूडियो में बैठा हूं अकेला तो मैं ज्यादा पावरफुल होंगे या स्टूडियो में आप लोग बैठे हुए ज्यादा पावरफुल होंगे? आप ज्यादा पावरफुल होंगे ना। जेएनयू के अंदर वामपंथ ज्यादा है, विद्यार्थी परिषद की इतनी बड़ी तादाद नहीं है यहाँ के कि वो रिएक्ट कर सके किसी चीज को लेकर के। आप देखेंगे कि पेरियार हॉस्टल के अंदर घुस करके आइडेंटिफाई करके कोई ना कोई आदमी उनको बता रहा था कि इस रूम में एबीवीपी का कार्ड रहता है, इस रूम में एबीवीपी का कार्यकर्ता रहता है, उसके रूम में घुस करके उसको मारा गया है। आप उस वक्त कहाँ पर थे? मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये 5-6 बजे की घटना, जब 4-5 बजे की घटना है तो मैं दूध लेने के लिए मदर डेयरी के पास आ रहा है। 4 बजे मदर डेयरी खुलती है तो कुछ स्टूडेंट मुझे आए, बोले सर जल्दी भागो, सर हमला होने वाला है। तो मैंने कहा यार मैं तो टीचर हूँ, मेरे पे कौन हमला करेगा। हुआ क्या कि वो मुझे किसी तरह से बच्चे पकड़ के बुद्धा सिंह जी के घर लेके चले गए। बुद्धा सिंह जी वार्डन है पेरियार के। मैं उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ पे अंदर की तरफ से हॉस्टल की तरफ भी एक गेट होता है वार्डन का, उस पे खोल उसको गंदी गाली देते हुए वार्डन पे खोल दरवाजा खोल, इस तरह के स्लोगन्स लगा रहे थे और दरवाजे पे करे थे। बाद में दरवाजा उसका तोड़ा गया। ये स्टूडेंट है। मैं वहां से भागा, वहां से भी भागा मैं। आप सोचिए टीचर भागेगा। अभी इस पूरी घटना से व्यथित होकर साबरमती हॉस्टल के जो वार्डन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। व्यथित नहीं, साबरमती के वार्डन को रात में घेर लिया गया। उनका पूरा घर आप जाकर के कवर करिए, उनके पर्दे फटे हुए हैं, उनके शीशे टूटे हुए हैं, उनकी कुर्सियां बिखरी हुई हैं। आप जाकर कवर करिए ना, आप कवर जाकर करिए आप साबरमती हॉस्टल के अंदर। और फिर वो जान बचा करके ग्रिल है छोटी सी, उसको कूद करके भागा है और भागने के बाद अब सुबह गया तो बच्चों ने उसको घेर लिया और कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। और एक वार्डन आपकी सुरक्षा करेगा, आप अपनी वार्डन की सुरक्षा करिए ना। नर्मदा हॉस्टल के मेरे जो विद्यार्थी थे वो सब मुझसे रात में पूछने आए कि सर आप सुरक्षित है? ये नर्मदा हॉस्टल भी जेएनयू का हिस्सा है। मैं गया नर्मदा हॉस्टल के अंदर, बच्चों से मिलकर आया हूँ, रात में उनके साथ बैठ कर आया हूँ कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। वो मेरे पास आए हैं। अरे टीचर्स का एक स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है। कभी ऐसा हमने कभी नहीं सुना अपने इतिहास में। हम लोग एक्टिविस्ट रहे,
टीचर्स की पीड़ा भी देखनी चाहिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति जेएनयू में घुसकर हो रही है और जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं, दूसरे जो वामपंथी स्टूडेंट्स यूनियन है, वो इस सब के जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो उनको पसंद नहीं आया। कैमरामैन संजीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। विष्णु प्रसाद हमारे साथ हैं जो काउंसलर हैं जेएनयू में। विष्णु जी, जो कल घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए, क्या हुआ है कल आपको पता है जेएनयू पे पिछले 17 दिनों से बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, फी हाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जेएनयू जो भी प्रोटेस्ट है सबसे आगे होता है, जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है जेएनयू पे। सो यहाँ पे जो हुआ है 2 दिन से बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ वायलेंस हैपेंड इनसाइड द कैंपस। एबीवीपी के लोग भी है उसमें शामिल है, बाहर की आरएसएस और बीजेपी के गुंडे भी उसमें शामिल है, बीजेपी की गुंडे भी इसमें शामिल है। आपको हमें अभी जानने के लिए मिला है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी जानने के लिए मिल रहा है। उसमें उसे हम ये जान रहे हैं कि उन्हीं का एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करके ये लोग कैंपस के अंदर कैंपस के अंदर घुसने के लिए, आपको पता है ये क्लोज कैंपस है, इसके 4 गेट होता है, 4 गेट से अंदर घुसने के लिए आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूव करके अंदर जा सकता है। तो जो भी अंदर आया है बहुत सारे हथियार लेकर इसलिए आया, मतलब वो पहले से प्लान करके आया जेएनयू के स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करना है। तो इसलिए जो भी आया है इनका सिक्योरिटी एजेंसी है जेएनयू टीएफ, संघ सपोर्टिंग टीचर्स फेडरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सबका सपोर्ट मिला है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट आया उसमें जेएनयू की स्टूडेंट निधि त्रिपाठी भी है ग्रुप में, जेएनयू की प्रॉक्टर धनंजय सिंह भी वो ग्रुप में शामिल है। तो जो ग्रुप में ये सारे लोग है उसी में एक डिस्कशन किया गया है जेएनयू स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे हमला करता है। तो इट्स वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग दैट पीपल inside the JNU is supporting people from outside to उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो एबीवीपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट के लोगों ने उन पर हमला किया। सर देखिए, ये बिल्कुल लेफ्ट राइट का बाइनरी की पॉलिटिक्स नहीं है। ये आप लोग लेफ्ट राइट का बाइनरी पॉलिटिक्स में नहीं कीजिए। ये पूरा जेएनयू वर्सेस आरएसएस है, पूरा जेएनयू वर्सेस बीजेपी गवर्नमेंट है। इन्हीं का जो भी पॉलिसीज है, इन्हीं का जो भी एंटी स्टूडेंट, एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित, एंटी वीमेन पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज के खिलाफ जेएनयू हमेशा आवाज उठाता है। वो आवाज को दबाने के लिए ये सरकार लगातार कोशिश कर रहा है। वो कोशिश की इट्स ए पार्ट ऑफ दैट अटेम्प्ट। आखिरी सवाल, अभी जेएनयू कैंपस में हालात कैसे हैं और आपकी क्या मांगे हैं? स्टूडेंट्स आर वेरी स्केयर्ड राइट नाउ बिकॉज जेएनयू पे ये सब नहीं होता है। जेएनयू हमेशा नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स में भरोसा करता है, नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट यहाँ पे करता है। तो जो भी हुआ यहाँ पे इट्स वेरी क्वाइट अनफॉर्चुनेट। स्टूडेंट्स आर वेरी स्केयर्ड, सम स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी लेफ्ट द कैंपस, यू कैन सी स्टूडेंट्स आर लीविंग द कैंपस। सो इट्स वेरी सैड दैट कैंपस, a peaceful campus like JNU is being attacked and sabotaged from the government and RSS BJP। अभी मांग क्या है? जो भी यहाँ पे जो भी वायलेंस किया है उन्हीं के ऊपर उन्हीं को आइडेंटिफाई करना चाहिए। यहाँ पे सीसीटीवी लगाया है, उससे पता चलता है कौन कौन अंदर गया, कौन कौन बाहर गया। उससे जो भी अंदर जाके मारपीट किया है उन्हीं के ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन, वीसी, जेएनयू टीएफ, यहाँ पे एबीवीपी की जो भी मेंबर्स है उससे शामिल है, जो भी कल्प्रिट है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। विष्णु हमारे साथ हैं, काउंसिलर मेंबर हैं, वो भी जेएनयू की टीम के। साफ तौर पे कहना है कि जो इसमें दोषी छात्र हैं जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ प्रोफेसर मुखर्जी जी हैं जो पूर्व प्रोफेसर हैं जेएनयू की, साथ में स्टूडेंट भी रही हैं। मैम, जो वायलेंस कल हुआ जेएनयू में उसको लेकर आपका क्या? अनप्रेसिडेंटेड है, हमने नहीं देखा ऐसे इस तरह का पहले वायलेंस। देखिए, एक तो वैसे ही जेएनयू का जो पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, टीचर्स में तो कोई सवाल ही नहीं होता, पर जेएनयू का स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, चाहे जितना भी पॉलिटिकली वो चार्ज्ड होता है, सारे ग्रुप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एबीवीपी से लेके लेफ्ट वाले तक सब मिल जाएंगे, एनएसयूआई भी मिलेगा, यहाँ पे बापसा भी मिलेगी, अम्बेडकराइट भी मिलेंगे, हर वैरायटी के मिलेंगे। पर यहाँ पे हमारे पॉलिटिक्स में वायलेंस नहीं होता है। पर हाथ में रॉड लेके, पत्थर बड़े बड़े लेके, आयरन रॉड लेके, वेपन्स है ना, ये इस तरह का वायलेंस जो हुआ है कल, जो अटैक हुआ है, जो कहां से वो लोग आए हैं हमें नहीं मालूम, मास्क पहन के आए हैं, बाहर से आए हैं, किस पार्टी के हैं या नहीं है, या गुंडे हैं, किसने छोड़े, हमें क्या मालूम, ये तो सरकार हमें बताएगी, ये तो पुलिस हमें बताएगी। तकरीबन क्या लगता है ये लोग कौन होंगे मैम जो इस तरह की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, और कैसे हो गया? कैंपस में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, बिना आई कार्ड के तो आप चेक कराए अंदर नहीं जा सकते। जी,
तो ये पूछिए हमारे सिक्योरिटी से, पूछे वाइस चांसलर से कि लोग कहां से आ गए, ये कौन थे, कहां से आए, कैसे घुसाए गए अंदर, कैसे अलाउ करे गए अंदर। उसी तरह से जिस तरह रात को मैं यहाँ 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक थी, हम टीचर लोग अंदर खड़े थे, ठीक है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, ठीक है, पुलिस बैरिकेड बना के खड़ी है, और बाहर जो है, अब मैं उनका क्या नाम बोलूं, मॉब जो के गंदे गंदे स्लोगन शाउट कर रहे थे, देश के गद्दारों को मारो गोली सारों को, और तरह तरह के। अंदर जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि हॉस्टल में घुस के उनको जो स्लोगन शाउट कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि रिलीजियस स्लोगन करके वो लड़कियों को मार रहे हैं, जय श्री राम बोल के लड़कियों को मार रहे हैं। मैं भी हिंदू हूं, मुझे शर्म आती है कि मेरे धर्म का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के स्लोगन जो है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल इनका कम्प्लेक्शन क्या हो सकता है। मेरे पास कोई औजार नहीं है जिससे मैं बता सकूं आपको कि किस पार्टी के होंगे या नहीं होंगे या किस सिंपैथी के होंगे, पर कोई भी इंटेलिजेंट आदमी समझ सकता है। 300-400 लोगों का मॉब यहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटे खड़ा रहा, और जो लोग जेएनयू वालों की सपोर्ट में आए थे उनको आगे नहीं आने दिया, उनको पीछे रखा। योगेंद्र यादव तक को मारा, उसके साथ हाथापाई हुई, उसको धक्के मारे, वो चला गया वापस। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जिनको नहीं आने दिया। 12:30 बजे एक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आए, उसके बाद मामला यहाँ पे बदलना शुरू हुआ। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जेएनयू में अंदर बाहर अब जगह जगह अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। चश्मदीदों से भी बातचीत की, जितने लोगों से बातचीत आप करेंगे उतनी ही चीजें, उतने ही पहलू इसमें सामने आएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, छात्र राजनीति एक बहुत अलग चीज है, लेकिन उसमें हिंसा कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो हिंसा हुई है, देश भर में निंदा हो रही है। सवाल बहुत बड़ा ये कि नकाबपोश गुंडे जेएनयू में घुसे कैसे, छात्रों पर हमला करने का अधिकार उन्हें कहां से दिया गया। 10 तस्वीरें आप देखिए और समझिए किस तरीके से खूनी संग्राम कल जेएनयू में हुआ, बवाल हुआ और फिर बढ़ता चला गया। घंटों तक स्टूडेंट्स को पीटा गया, जख्मी किया गया, और फिर अब पर राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आपको